हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं बॉर्डर 2 टीजर इज सो बैड। ओए होए, ठीक है भैया, कईयों को पसंद आती है, कईयों को नहीं पसंद आया होगा। क्रिटिक करो, we'll have to see. लेट्स सी। भैया मुझे तो मैं नहीं कहूंगी कि बैड है, मेरा पर्सनल था। अब मुझे अच्छी लगी है और मैंने वो रीज़न भी बताया था कि अच्छी क्यों लगी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सनी देओल की जो इंटेंसिटी दिखाई थी उन्होंने, और उसमें जो डायलॉग थे कि भैया ये आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, वो लाहौर तक, और जो पीछे का जो म्यूजिक था, तो वो मेरा दिल जीत गया। देखिए, मैं तो सबसे कहूंगा कि जो चॉइस ऑफ एक्टर्स हैं वो आप बेटर कर सकते थे पर सनी देओल परफेक्ट है, ही इज परफेक्ट। वो तो ओके, है। दूसरे जो हैं, जो यंग थे, अभी भी थोड़े थोड़े एक्टर जिनको ले सकते थे, दे शुड हैव ब्रॉट देम बैक। नहीं, मैं तो मेरा ये सोचना सोचना है कि आप जब सनी देओल को ले सकते थे तो अक्षय खन्ना भी था, उसको भी आप ले सकते, और दूसरे एक्टर्स को भी आप ले सकते थे। और उसके बाद आपको थोड़े से अगर नए लेने थे, एक दो नए ले लेते, पर मोस्टली कोशिश ये होनी चाहिए तो पुराने वाले ले लें। पर कोई नहीं, अभी देखेंगे, अभी ट्रेलर की वेट करेंगे। मुझे तो पहले ये डर था कि टीजर देखते ही मैं बोल दूंगी, ऐसे नाक चढ़ा दूंगी और बोलूंगी मेरे को नहीं पसंद है, पर वो मेरे थोड़े जो कह रहे हैं लोग ग्राफिक्स अच्छे नहीं थे, फाइन, कोई बात नहीं, स्टोरी देख के पता चलेगा, आगे देखेंगे ना। हाँ, कितना दम है स्टोरी में, वील सी। वो तो है। मगर सनी देओल की जो आवाज थी बोलने की, आवाज लाहौर तक जानी चाहिए, दैट वाज वेरी गुड, दैट वाज गुड, बहुत ही अच्छा था। वो तो मजेदार था। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, वहां से बोलते हैं लाहौर तक। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। ये गलत किया इन्होंने, मजाक थोड़ी कोई है, मूवी में ही ठीक है। पर इंटेंसिटी देखो वहां पे भी कितनी थी। जिसको गूज़बम्प नहीं आया, हैंड अप करो, हैंड अप। क्या फिल्म बना दी लियाकत मियां, एकदम सेव करने के बाद फिटकिरी लगा के स्मूथ कर दी हो स्किन जैसे। आई थिंक आज का भी बच्चा वही करेगा। उसको हम लोग जेंजी कहते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, लेकिन है तो बच्चा ही। नहीं सनी बाजी नहीं, अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए। हमें पता चल जाता है कि कौन सी फिल्म में हमारे को नॉस्टैल्जिया के फाल से खिला के चूतिया बनाने की कोशिश करी जा रही है। बहुत सालों बाद मैं नर्वस हुआ हूँ। तेरे को नर्वस होना भी चाहिए क्योंकि ये देख, ट्रेलर में एक शॉट में नजरें तेरी सीधे हाथ को है, लेकिन गोली तेरी उल्टे हाथ को चल रही है। Border is an emotion which is personal to each and every Indian. हाँ, तो तुमने क्या किया, इसी इमोशन को उठाया, उसके ऊपर से डाल दिया सनी देओल का आजकल जो चल रहा है ट्रेंड चीखने का। 2-4 नेपो किड्स जो रिलॉन्च हुए जा रहे हैं अभी से, उनको पकड़ा, उन्हें डाल दिया। फिर सबको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा मूड ऑफ कर देंगे। मेरे को भी वो डाउन दिमाग में आ जाना। लोग तो चीटी है, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा दिया हमने, एकदम बढ़िया ग्राफिक्स का पंगा था ना, सब कुछ यही कर देंगे। वो तब ट्रेलर से पता चलेगा आगे। लो बन गई बॉर्डर 2। I hope I've made Papa proud. जेपी दत्ता साहब ये वाली फिल्म देख के प्राउड फील करेंगे। लाहौल विला कुव्वत, थोड़ी तो शर्म कर, अमावस की रात में चलती लालटेन। प्राउड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बेटा बॉर्डर 2 देखने के बाद आपके पिताजी आपको बोफोर्स तोप के सामने खड़ा करा के मुर्गा जरूर बनाएंगे कि मुझे लगा तोप चला देंगे क्या। देश हमारी माँ है, आज का यूथ भी इसे अपनी माँ समझता है। इमोशनल क्राइंग हार्ट हो गया सनी पाजी ये सुन के। तो सनी पाजी बस आंखों में नकली के आंसू नीचे करके सॉफ्ट सी आवाज में बस ये बोल देना, देश हमारी माँ। लेकिन डायरेक्टर से फिल्म के ये नहीं पूछना कि ये बॉर्डर 2 है यार, हमारे को इसको लेवल अप करना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए, बढ़िया चीजें बनानी चाहिए, वो सब नहीं पूछ रहा। सनी पाजी बोली थी मैंने ये बात, गदर 2 के टाइम में भी बोली थी और जाट के टाइम में भी बोली थी। सनी देओल और उनके साथ जो प्रोडक्शन हाउसेस इस टाइम काम कर रहे हैं, वो अच्छी फिल्में बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड है, इनको फॉर्मूला मिल चुका है। जो भी सनी देओल के साथ प्रोडक्शन हाउसेस काम कर रहे हैं, दे आर नॉट गुड क्वालिटी हाउसेस। हिज एक्टिंग इज गुड, बट जिसको ले रहे हैं टू मेक द मूवी, वो मैसअप कर रहा है। दे हैव टू टेक सम प्रोफेशनल, अगर साउथ इंडिया से कोई होते हैं रियल एक्चुअल बंदे, मुझे यही लगता है, जो उनके धुरंधर में क्या, धुरंधर ने क्या साउथ के कोई लोगों को लिया था बनाने के लिए, बताना। ही हिमसेल्फ डिड अ गुड जॉब। वही तो मिस्टर सनी देओल को वो लोग चाहिए जो बहुत ही अच्छी मूवीज बना सकें। उनका इशू बार बार यही आ रहा है कि ही इज नॉट गेटिंग गुड पीपल। सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट्स को उठाओ और लीस्ट टू नन एफर्ट्स के साथ एक सीक्वल बनाओ उसका, और वो सीक्वल बिकेगा क्यों? क्योंकि नॉस्टैल्जिया वैल्यू। नहीं, पर ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, नहीं पसंद आएगी, वर्ड ऑफ माउथ से फ्लॉप हो जाएगी, अच्छी हुई तो चलेगी। आइकॉनिक फिल्मों के जो फिल्में एक इमोशन है उनको उठाएंगे और उनका एक अल्टीमेटली लो एफर्ट एंड कंप्लीटली वाहियात सीक्वल बनाते रहेंगे जस्ट टू प्रिंट मनी। आज की वीडियो में मैं खाली बॉर्डर 2 के टीजर का रिव्यू ही नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको एक माइंड ब्लोइंग कंपैरिजन दिखाऊंगा बिटवीन द ट्रेलर ऑफ बॉर्डर 1 जो आया था आज से 28 साल पहले। अरे वो तो टू गुड था यार, उसके साथ तो देखने के बाद आपका दिमाग खराब। बॉर्डर के अगर आप दैट इज व्हाट ही सेइंग कि बॉर्डर 1 वाज सो गुड, इतने साल बाद और अच्छी हो जानी चाहिए, राइट? नॉट रिवर्स। मेरे हिसाब से उतनी वो वैसी कैलिबर की नहीं बन सकती, मेरा तो ये मानना है।
पर मैं तो होपलेस थी कि मुझे ये लगा था कि बहुत ही बेकार होगी, पर जब मैंने देखा तो मुझे वो उस टाइप से नहीं लगा। मैं तो सच बोलूंगी, मुझे तो अच्छी लग रही है। अब ये तो ट्रेलर के बाद और अगर खुद जाके हम देखेंगे तो फिर बताएंगे कैसी। जो चॉइस ऑफ हाँ, मैं तो पहले ही बोला था, बाकी जो है वो इतने अच्छे नहीं है, पर अगर सनी देओल उन सबका भार उठा ले तो एक मूवी जो हिट हो टीजर जाएगी। दिखाया था उसमें मैंने कहा भी था स्लाइड टीजर में कि वो जो भैया एयरफोर्स का बनता है दिलजीत वो गिरता तो है नहीं, बस खड़ा ही खड़ा ऐसे दिखा रहे हैं उसको। अच्छा, मैंने तो ध्यान नहीं, हो सकता है टीजर में उन्होंने छोटी छोटी क्लिपिंग्स नकली बना के लगाई हो, हो सकता है वो मूवी के पार्ट ही ना हो, वो टीजर के अंदर खाली डाला हो, हु नोस। 28 साल पहले बनी बॉर्डर प्रोडक्शन क्वालिटी में इस वो तो बहुत अच्छी थी यार। है। एक सीक्वल को, एक ओरिजिनल फिल्म को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए, लेकिन इस कंपैरिजन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बॉर्डर 2 नेक्स्ट लेवल तो छोड़ो, बहुत दूर की बात हो गई, ये फिल्म ओरिजिनल बॉर्डर के सामने एक एक्सट्रीमली इंफीरियर और एक्सट्रीमली वाहियात प्रोडक्ट है। एंड बिफोर आई बिगिन लेट मी रिमाइंड यू, इट्स बीन 28 इयर्स सिंस द फर्स्ट बॉर्डर ड्रॉप। 3 लंबे डेकेड्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। हमारी फिल्मिंग टेक्नोलॉजी कहां से कहां जा चुकी है, लेकिन अभी तक क्या नहीं बदला? उन प्रोड्यूसरों का लालच नहीं बदला जो पुरानी क्लासिक्स को उठाते हैं और फिर उनके सीक्वल बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से, और वो रीजन है अच्छी फिल्म बनाना बिल्कुल नहीं, बल्कि पैसे छापना। तो शुरू करते हैं बॉर्डर 2 के टीजर की चूतड़ थपेड़ी, क्योंकि ये टीजर देख के मैं तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूं। बॉर्डर एक इमोशन है हर 90s और 2000s के किड के लिए, मैं भी वही हूं। तो शुरू करते हैं ऑनेस्टली से। 1997 में जब बॉर्डर आई तो उसका सबसे बड़ा यूएसपी पता ही क्या था? पहला था यूज ऑफ रियल लोकेशंस और दूसरा था रिक्रिएशन ऑफ एक्चुअल वॉर लाइक सिचुएशंस। उस टाइम बॉलीवुड में सीजीआई और वीएफएक्स के बारे में बात होती ही नहीं थी, और अगर कहीं पे होती भी होगी तो बहुत ही मिनिमम यूज होता था बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। तो इसी कारणवश बॉर्डर में जो भी आप टैंक्स देखेंगे, बम धमाके देखेंगे, बम धमाकों से लगती आग देखेंगे, जो बम धमाकों के बाद धुआं उठ रहा है वो देखेंगे, आर्टिलरी की फायरिंग देखेंगे, इनफैक्ट जो गन से गोलियां निकल रही हैं वो भी ब्लैंक शेल्स फायर करे गए थे, उन पे ध्यान देंगे तो वो सब का सब रियल था, ओरिजिनल था। ये देखो बॉर्डर 1 में से टैंक का शॉट, ये ओरिजिनल टैंक है जो ओरिजिनल रेत पे चल रहा है, डेजर्ट में चल रहा है। इस शॉट में सुनील शेट्टी के सामने शेलिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, और जो धमाका हो रहा है उसको देखो, उसमें जो आग लग रही है उसके कलर को देखो, क्योंकि ये धमाके एक्चुअल में इन्होंने रिक्रिएट करे गए थे। ये शॉट देखो बहुत ही स्प्लिट सेकंड के लिए आता है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि इन्होंने कितने रियल धमाके क्रिएट करे थे। जो धमाके के बाद आग निकल रही है वो आपको लग रहा है कि एक्चुअल धमाका हुआ है। ये शॉट देखो ट्रेलर में, और इस शॉट में 3 चीजों पे गौर करना। पहला, टैंक असली है, और दूसरा जो स्मोक है, जो बॉम्ब स्मोक है जिसमें से टैंक बाहर निकल के आ रहा है वो असली, और तीसरी चीज ये जो टैंक पे एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं वो लग रहा है कि भैया जंग के मैदान से आ रहे हैं, वो वोर्न आउट है, काले पड़े हुए हैं धुएं से, बम धमाकों के धुएं से जो कार्बन इकट्ठा हो गया है उनके मुंह के ऊपर वो दिख रहा है। सुनील शेट्टी का ये वाला शॉट देखो, सुनील शेट्टी सैंड के ऊपर डेजर्ट में भाग रहे हैं और साइड में बमबारी हो रही है, और ये सारे के सारे एक्सप्लोजंस रियल में रिक्रिएट करे गए हैं। तभी आज तक बॉर्डर में जो भी कास्ट मेंबर था उसकी जितने भी एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल रियल लगते थे। सनी देओल का ये शॉट देखो, पीछे डेजर्ट है, सारी लोकेशंस रियल है, पीछे जो ऊंट दिख रहे हैं आपको बैकग्राउंड में वो तक रियल है, सीजीआई नहीं करे हुए। वो पीछे जो सारे के सारे चल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं सनी देओल के साथ, वो सारे कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाए गए सीजीआई से, वो एक्चुअल सपोर्टिंग कास्ट है। पुरानी बॉर्डर को तुम आज भी देख लोगे ना, एक चीज रियलाइज करोगे उसमें कि रियल और रिक्रिएटेड सेटअप्स में जो फिल्म शूट होती है ना, एंड दैट टू अ वॉर फिल्म, उसका इंपैक्ट खाली लोगों पर ही, ऑडियंसेस पे ही अलग नहीं होता, बल्कि जो एक्टर्स उस वॉर सीन को रीएनैक्ट कर रहे हैं अपनी एक्टिंग के थ्रू, उनका भी टेम्परामेंट बदल जाता है। बिकॉज़ द लोकेशंस, द बॉम्ब एक्सप्लोजंस, एवरीथिंग सीम्स वेरी रियल टू देम, एंड इट्स हैपनिंग इन रियल टाइम, बीइंग रिक्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ देम। और अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूं कंपैरिजन बिटवीन बॉर्डर 1 की ऑर्गेनिक और रियल फील का वर्सेस बॉर्डर 2 की एब्सोल्युटली वाहियात और फेक फील से। सबसे पहली बात तो ये, टीजर में ही ये चीज क्लियर हो जाती है, ट्रेलर आने तक की भी वेट करने की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि इन्होंने आधी से ज्यादा पिक्चर ग्रीन स्क्रीन पे और पुअर सीजीआई और वीएफएक्स के साथ कंप्लीट करी है। टीजर की फुटेज में यूज नहीं कर सकता क्योंकि आप डैम श्योर कि ये कॉपीराइट मार देंगे, इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाकर बताऊंगा। ये ओपनिंग शॉट है, इसमें पूरा का पूरा बैकड्रॉप मुझे तो अच्छा लगा था, ये ऑलमोस्ट नकली है। इनफैक्ट जब आप पॉज करके शॉट को, जो सोल्जर्स फुट पे है और ये भी सीन मुझे अच्छा लगा था, भी गलत है, लाइटिंग भी कंप्लीटली ऑफ है, आधी शैडो कहीं और भाग रही है, आधी शैडो कहीं और भाग रही है। इस शॉट में ये एयरफोर्स का बेस देखो, एवरीथिंग इन दिस शॉट ये थोड़ा नकली है, सोल्जर्स इज फेक, एवरीथिंग इज ऑन अ ग्रीन स्क्रीन। इसी शॉट में ये प्लेन्स देखो, आप एक प्लेन को रेंडर किया और चिपका दिया, छाप दिया सारा। जो सोल्जर्स नाच रहे हैं ना बेस पे, आप अगर ध्यान से देखोगे तो उनके पैर मुझे सोल्जर्स नकली लगा, टारमैक नहीं है, वो रनवे नहीं है। रियल लोकेशन तो गिनी चुनी ही होंगी पूरी की पूरी पिक्चर के अंदर। आई एम प्रीटी श्योर 65 to 75% पिक्चर इन्होंने बड़े स्टूडियो में ही शूट कर ली होगी ग्रीन स्क्रीन लगा के। और फिर आते हैं बाय गॉड जो भद्दे शॉट अहान शेट्टी के है टीजर। क्या है ये समंदर, क्या है ये तो हमने भी बोला था नकली लग रहा है, नकली है सब कुछ, इसके आगे पीछे हर चीज ही नकली है। अच्छा अब एक और
शॉट दिखाता हूँ आहान का, और इसमें एक चीज पे ध्यान देना, इस शॉट में आहान के ये सुनील शेट्टी का बेटा है, हम देख रहे हैं, उसका राइट है, हमारे लेफ्ट पे इसके हाथ पे चोट लगी हुई है, लेकिन इस शॉट में, इसी टीजर में है ये शॉट, इस शॉट में वही चोट इसके लेफ्ट हैंड पे आ जाती है, हमारे राइट हैंड पे आ जाती है, और जब ये शिप के हल पे खड़ा होता है इसी शॉट में, बाय गॉड इतना गंदा शॉट ना, मैंने लास्ट बुझ और यही तुमने बोला था नकली लग रहा फेक है, याद दिला दी शॉट, तो मैंने तो इग्नोर किया था। ये वाला शॉट इन्होंने इंटेंस बनाने की कोशिश करी है, लेकिन इतना लाफेबल और नकली है कि जब रॉकेट निकलता है उनके रॉकेट लॉन्चर से, वो आरपीजी जो चला रहे हैं, जो साथ में धुआं है वो भी नकली है, और वो भी गोले के हिसाब से अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। बॉर्डर में सुनील शेट्टी का टैंक वाला सीन, जहां पे वो लैंडमाइन लेके टैंक के नीचे आ जाते हैं, वो टैंक भी असली होता है, सामने जो पाकिस्तानी गालियां बक रहा होता है उनको, वो भी बहुत सही लगता है देखने में। इनफैक्ट वो वाला सीन भी छोड़ो, बॉर्डर में जितने भी टैंक वाले सीन थे वो कितने रियल दिखते थे, क्योंकि टैंक्स असली थे। लेकिन अब यहाँ पे वाहियाती देखो टीजर, ये वाला शॉट इन्होंने हॉक आई शॉट बनाने की कोशिश करी है कि एक ट्रेंच में भाग रहे हैं सनी देओल और उनके ऊपर फायरिंग कर रहा है, इट लुक्स स्ट्रेट आउट ऑफ पबजी। और ये जिस ट्रेंच में सनी देओल ऐसे करके भाग रहे हैं ना, ये तो अच्छा था। ट्रेंच बस असली है, क्योंकि पीछे के टैंक सारे नकली हैं, जो आग लगी है वो सब नकली है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कैसे उन्होंने असली में जब एक्सप्लोजन क्रिएट करे थे तो वहां का जो येलो था वो अलग दिखता था। इस पूरे टीजर में एक चीज नोटिस करना, इंक्लूडिंग दिस टैंक बर्निंग, यहाँ पे ऑरेंज कलर की आग लग रही है, ब्राइट ऑरेंज कलर की। इनफैक्ट टीजर में जितने भी सनी देओल और टैंक के शॉट्स दिखाए हैं वो लाफेबल है, इट लुक्स स्ट्रेट आउट ऑफ। पर ये देखो सनी देओल ने ये सब नकली में भी कितना अच्छी एक्टिंग कर पाया है, दूसरे नहीं कर पाए। चाहे वो वरुणाडो डिकैप्रियो डी टैरेंटिनो का हो, चाहे वो सनी देओल भाई साहब का हो, चाहे वो आहान शेट्टी का हो, इन्होंने जबरदस्त तरीके से उनको स्क्रीन टाइम दिया है, क्लोजअप्स दिए हैं और हीरोइक शॉट बनाने की कोशिश करी है, लेकिन नॉट इवन वंस। यू वुड फील कि भैया गूज़बम्प्स आ गए, क्या देख लिया हमने, क्या इन्होंने एक्शन को रिक्रिएट किया है, क्या इन्होंने लोकेशन, अभी तो एक्शन में कुछ था ही नहीं। फॉर एग्जांपल ये हीरो शॉट देखो, वरुण धवन का खड़े होते हुए दिखाया गया है, इसको स्लो मो में पूरा पैन करे जा रहा है कैमरा, लेकिन बिल्कुल बैकलेस है, क्योंकि सब कुछ तो पीछे ग्रीन स्क्रीन पे है। दिलजीत का तो क्या ही, ये भी नकली है, सबसे बकवास था। ये तो इतना नकली लगा, वो ये सबसे बकवास था। घास हिल रही है पीछे, एकदम स्नो कैप्ड माउंटेन्स, नकली है। फिर पता लगता है कि एमसीयू भी है इसमें, तो थॉर की तरह बिजली कड़क जाती है, क्या पता थॉर अपना हथौड़ा लेके आ जाए और बोले पाकिस्तान की बात है ना भाई, यही तो होगा। डॉग फाइट ये जो दिखाई है दो प्लेन्स के बीच में, ये क्या है? जो वॉरशिप इन्होंने दिखाया है टीजर में वो है आईएनएस खुगरी F149। अब वो वॉर में सिंक हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, तो ये बात समझ आती है कि भैया उसको रिक्रिएट करने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इतना भद्दा और इतना गंदा रिक्रिएशन, वॉरशिप के और सी के जितने भी शॉट्स है वो इतने ज्यादा खराब तरीके से शॉट है, इतने ज्यादा खराब तरीके से रिक्रिएटेड है कि भैया 7-8 साल का बच्चा भी उसको देख के कहते पापा ये तो वीडियो गेम है। एक चीज और बताता हूं, अगर आप पहली बॉर्डर देखोगे उसमें सनी देओल का जो कैरेक्टर है वो खामा नहीं चिल्ला रहा है, जैसे इस टीजर में गला फाड़ रहा है वो थ्रू आउट। बॉर्डर 1 में सनी देओल का कैरेक्टर तब ओवर द टॉप जाके चिल्लाता है जब वो जंग में होता है, किसी को मार रहा होता है, किसी गिरबान पकड़ रखी होती है। इस टीजर में यूएसपी पता है क्या होना चाहिए था? गुड वीएफएक्स वर्क, गुड लोकेशंस, फैंटास्टिक एक्शन एंड वॉर सेट पीसेस, जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी एंड लाइटनिंग, लेकिन गटमरों ने यूएसपी क्या बना दिया? चीख रहा है सनी देओल का, चीख रहा है गला फाड़ के थ्रू आउट। पूरे के पूरे टीजर में अगर आप ध्यान से देखोगे, इनफैक्ट तो ध्यान से देखने की भी जरूरत नहीं है, लाइटिंग जो है वो खराब नहीं है, वो एब्सोल्युटली बॉन्कर्स और रिडिकुलस है। फॉर एग्जांपल सनी देओल का ये ट्रेंच वाला शॉट देखो, टैंक में आग लगी हुई है, आसपास येलो कर दिया, सनी देओल के ऊपर लाइट ही नहीं है। इस शॉट में दिलजीत चल रहा है और टारमैक पे जो प्लेन खड़े हैं, प्लेन को जो बंदा इंस्पेक्ट कर रहा है उसकी शैडो ही गायब है। इस शॉट में वरुण धवन के पीछे की आग देखो, बिल्कुल ही अलग तो दिखी रही है, लेकिन साथ में ऑरेंज कलर की है, फ्लोरोसेंट कलर की आग है भाई। ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं है, ये ब्लंडर्स हैं, ब्लंडर्स। और ये पता कब होता है? जब 80% फिल्म ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुई हो। क्यों? क्योंकि वो तो दिख रहा था ग्रीन स्क्रीन का, आसपास की लाइटिंग को आप सेट पे कंट्रोल कर सकते हो, पोस्ट एडिट में बहुत खास नहीं कंट्रोल कर सकते। इसी में हीरो के पूरे टीजर में एक भी शॉट में आपको पेट्रियोटिज्म की या गूज़बम्प वाली फीलिंग क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उनके आसपास जो भी रिक्रिएट करा है इन्होंने वो सीजीआई है। मतलब मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ सेफ्टी से, मेरे वहां बम धमाका होगा तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर मेरे चेहरे पर उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट आएगा, मैं उसी हिसाब से एक्ट करूंगा। एग्जैक्टली यही चीज आपको देखने को मिलेगी 1997 वाली बॉर्डर में। लेकिन यहाँ पे हर चीज नकली है, हर धमाका, हर आग तक नकली है, छोटी से छोटी लगाई गई आग भी नकली है। तो एक्टर को तो पता ही है ना कि हर चीज तो नकली है, वो कितना ही एक्ट कर लेगा। बात तो सही है। ये वाला शॉट क्या था? ये गाड़ी के नीचे से, जीप के नीचे का पीओवी है, जीप भी नकली है, ऑफ कोर्स हर चीज तो नकली ही है। पीछे धमाका हुआ, गाड़ी ऐसे उड़ रही है, जबरदस्ती के थिएट्रिक्स। अजय देवगन की पूछ और कंगना की तेजस याद है, उसमें इतने भद्दे और गंदे वीएफएक्स थे, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। द प्रॉब्लम विद दिस एंटायर बॉर्डर 2 concept is the fact that instead of leveling up, taking the legacy of 1997 border to the next level, they have instead fallen face flat। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 करोड़ का बजट बताया जा रहा है इस फिल्म का। अच्छा, इस फिल्म की कहानी की बात करी जाए तो एक और बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है, अगर आपको समझ आई तो कमेंट्स में जरूर बताना। इस फिल्म के मेकर्स के मुताबिक इस फिल्म की जो कहानी है वो ओरिजिनल बॉर्डर की सीक्वल नहीं है, बल्कि इस फिल्म में बॉर्डर 2 में जो कहानियां घटित होती है हमारे को दिखाई देंगी, वो सेम ही नाइट को हो रही थी एज एंड व्हेन बॉर्डर 1 वाज हैपनिंग। तो सिंपली पुट मेकर्स के हिसाब से सेम ही रात में, सेम ही टाइमलाइन में बैटल ऑफ लोंगेवाला चल रहा है और पैरेलली एक दूसरा बैटल दिखाया जाएगा बॉर्डर 2 में। तो अगर ये दोनों चीजें सेम ही टाइमलाइन में घटित हो रही हैं, तो सनी देओल दोनों जगह उस टाइमलाइन में भी है और सनी देओल एक कैरेक्टर इस टाइम
टाइमलाइन में भी दोनों में somebody please make it make sense। और अब इनकी ऑडेसिटी देखो प्रमोशंस के साथ, धुरंधर इतनी बड़ी हिट हो गई, अभी भी कोई फालतू की प्रमोशन करता नहीं दिखेगा आपको कास्ट मेंबर। लेकिन बॉर्डर 2 के टीजर रिलीज इवेंट में बिड़ू कराया आ गया, मेरे तो हार्ट में कराया आ गया, इतना तमाशा लगा रखा है। सनी देओल मुंह झुका के रो रहा भाई, 50 करोड़ प्लस प्रॉफिट शेयरिंग मिली है ये धूम चूतड़ पिक्चर बनाने के लिए तुम्हें। वरुण धवन, आहान शेट्टी पैर छू रहे हैं, पड़ रहे हैं पैर सनी देओल के, हमारा तो सपना पूरा हो गया। अबे तुमने टीजर देखा है बैठ के? मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी कि मैं सनी देओल के साथ काम कर रहा हूँ। जेन्युइनली थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। It's just insane, it's just mind boggling that how bad ये तो too films much can है still वैसे। get green flag। नौटंकी है। ये अगर चाहते ना तो बॉर्डर 2 एक आइकॉनिक वॉर फिल्म बन सकती थी जो मॉडर्न डे में आई है। इनके पास 1997 की बॉर्डर की लेगेसी थी, इनके पास पुल पहले से ही था, लोग टिकटें खरीदते ही। और अगर इसी लेगेसी के साथ ये जोड़ देते ऑनेस्ट एफर्ट, जबरदस्त स्टोरी टेलिंग, जबरदस्त CGI, VFX यूज, तो कहां से कहां चली जाती बॉर्डर। बट देखो इसमें कुछ फ्लॉज तो हैं, पर मैं तो कहूँ हाँ मूवी में कुछ फ्लॉज तो हैं, पर मैंने वही बात कही थी कि क्योंकि उसमें कोई इतने अच्छे डायलॉग था कि भाई आवाज़ कहाँ तक जाएगी, मेरा पर्सनल था कि भाई मुझे वो बहुत अच्छे लगे और हाँ, मुझे उस वजह से ये मूवी देखने का मन किया है। क्योंकि अगर आप बाकी मूवियाँ देखो जो बॉलीवुड बनाती है, इतनी गंद मूवियाँ, अब आप मेरे को बोलो पठान, अगर पठान सुपर हिट हो सकती है, सुपर डुपर हिट, जहाँ पे पाकिस्तान प्रेम है, वहाँ कौन से बड़े अच्छे VFX यहाँ सब थे, तो मैं भैया मैं ये बॉर्डर 2 को क्यों नहीं हिट कराऊं? नहीं, I will see ये भी तो सोचो कि वहाँ पठान को पता कितना न्यूज आ रही थी, इतने करोड़ कमा दिया, उतने करोड़ करा, मैं तो कहूंगी मैं इसको हिट कराऊंगी। एटलीस्ट ये पाकिस्तान के अगेंस्ट देशभक्ति कैसे दिखनी चाहिए, मैं तो देखूंगी। आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने इतना बढ़िया काम नहीं किया, कर पाएगा, नहीं वो हो सकता है उनके पास नहीं होंगे, सुपर हिट नहीं होगी, बट आई होप कि दे मेक देयर मनी। नहीं, अगर उन्होंने देशभक्ति अच्छी तरह उसको दिखाया और इफेक्ट्स जो है VFX जो है वो नहीं इतने अच्छे होते तो भी बंदे इग्नोर करेंगे, मैं इग्नोर करने को तैयार हूँ। तो वैसे बहुत सारे लोग होंगे कि वो कहेंगे कि अगर आपने इसमें देशभक्ति और एक्टिंग बहुत अच्छी की है, तो अगर थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ हो गई, VFX उतने अच्छे हाई क्वालिटी के नहीं हुए, तो वो इग्नोर कर देगा एक इंसान, जैसे मैं कर रही हूँ। मैं बहुत क्रिटिकली देखती हूँ हर चीज़, और मैंने पहले ही कहा था मुझे वरुण धवन इस मूवी में जो है वो होना या दूसरे एक्टर्स का कईयों का डाउट था, पर जब मैंने टीजर देखा तो आई वॉन्टेड टू इग्नोर एवरीथिंग। तो ऐसा होगा, आप अब ट्रेलर में देखेंगे, अब ट्रेलर में देखते हैं, उससे थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। पर ये ज़रूर है अगर आप पठान हिट करा सकते हो तो भैया बॉर्डर 2 क्यों नहीं, बॉर्डर 2 देखने बट एनी हाउ दे बहुत अच्छा कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं क्या हाँ। और बॉर्डर को बीट करना इनके लिए टफ होगा, वो तो टीजर में भी मुझे दिख रहा था कि अगर आप बॉर्डर के साथ कंपेयर करोगे तो भैया बॉर्डर 2 तो उसके मुकाबले में नहीं हो सकती। पर फिर भी बाकी जो गंद बन रहा है बॉलीवुड में, उससे कंपेयर करो तो भैया बहुत अच्छी मूवी है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।